देखो अभी के टाइम पे शैडो फाइट एरिना में 24 कैरेक्टर्स है और तुम अगर सोचोगे कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है और तुम किसी से भी पूछोगे तो हर कोई अलग अलग आंसर देगा क्योंकि हर किसी की प्रेफरेंस अलग होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने तुम सभी लोगों से पूछा कि तुम्हारे 5 फेवरेट कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो मैंने एक पोल कंडक्ट कराया जिसके अंदर एक बंदा 5 कैरेक्टर्स के लिए वोट कर सकता था जो भी उसके ओपिनियन में सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो इनमें सबसे ज्यादा जिस कैरेक्टर को वोट मिले हैं उनको मिला जुला के मैंने ये वीडियो बनाई है। मगर इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें टॉप 5 कैरेक्टर्स नहीं बताऊंगा। हर एक स्पॉट पे ढेर सारे कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं जिन कैरेक्टर्स की वोटिंग में बहुत कम डिफरेंस था। लाइक से 2 कैरेक्टर है, उनके वोटिंग में 10-15 वोट का ही डिफरेंस है, तो मैंने उन दोनों को एक ही स्पॉट पे रखा है। और एक और चीज, मैंने 4 महीने पहले भी एक पोल किया था जिसमें मैंने तुमसे सेम सवाल पूछा था, मगर मैं उस पोल का कुछ भी रिजल्ट इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा क्योंकि वो लिस्ट अब आउटडेटेड हो गई है। उसके बाद से काफ़ी सारे कैरेक्टर्स में काफ़ी सारी एडजस्टमेंट हुई है। तो ये एकदम लेटेस्ट लिस्ट है जो कि मैंने अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले तुम लोगों से पूछा है। तो 5th नंबर के स्पॉट पे 3 कैरेक्टर्स है और पहला है हमारा आयरन क्लैड। तो आयरन क्लैड की सबसे बड़ी पावर है उसकी एड्रेनालिन, जिसके कारण तुम्हें गारंटीड क्रिटिकल मिलेगी और अपोनेंट तुम्हें जितना मारेगा ना तुम उतने ज्यादा पावरफुल होते रहोगे उसकी एड्रेनालिन के कारण। और आयरन क्लैड के ज्यादातर अटैक्स अनब्रेकेबल होते हैं, मतलब उससे अपोनेंट इजीली इंटरप्ट नहीं कर पाएगा। आयरन क्लैड को रेंज अटैक से भी कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ा रीजन आयरन क्लैड को यूज करने का है कि उसका कॉर्नर कॉम्बो। आई डोंट नो अगर ये कॉम्बो गेम में नहीं होता तो कोई आयरन क्लैड को यूज करता भी कि नहीं। इसमें बस तुम्हें अपने अपोनेंट को कॉर्नर के अंदर लाना है और तुम्हारे अपोनेंट के पास कितने भी हेल्थ हो तुम उसे एक ही कॉम्बो के अंदर उड़ा सकते हो पूरा का पूरा, या तुम उसे इतना तो डैमेज दे ही सकते हो कि गेम तुम्हारे मुट्ठी में आ जाए। वैसे गेम की सबसे ज्यादा पावरफुल मुट्ठी भी आयरन क्लैड की ही है। अब नंबर 5th पे जो दूसरे नंबर पे है वो है बूचर। बूचर के पास सिर्फ एक ही पावर है, वो है उसकी शैडो, क्योंकि उसके जो मूव सेट है वो जनरली इजीली कनेक्ट नहीं होते तुम्हारे अपोनेंट पे। बाकी इसका स्पिनिंग अटैक भी बहुत ही जबरदस्त है। मगर बूचर शैडो डिपेंडेंट बहुत ही ज़्यादा है, मतलब तुम्हें गेम के अंदर एक शैडो तो चिपकानी ही पड़ेगी अच्छे से जीतने के लिए। बाकी बिना शैडो चिपकाए बहुत मुश्किल है राउंड जीतना, क्योंकि जब तुम शैडो में आते हो तो तुम्हारे पास ब्लॉक ब्रेकर होता है, तुम अपोनेंट को कितना भी मार सकते हो। और बूचर की शैडो डैमेज बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और बूचर की शैडो भी बहुत जल्दी चार्ज होती है। तो अब हम अगले कैरेक्टर की बात करते हैं जो 5th स्पॉट पे है, वो है एम्परर। और अगर तुम गेम अभी अभी खेलना स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें एम्परर बहुत वीक लग सकता है, मगर ट्रस्ट मी एम्परर बहुत पावरफुल है। मगर एम्परर एक स्ट्रैटेजी बेस्ड कैरेक्टर है। अगर तुम्हारी गेम के अंदर स्ट्रैटेजी बढ़िया है तो तुम्हें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। एम्परर का एक डायलॉग भी है कि कोई भी फाइट जीत सकते हैं अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी बढ़िया है, तो वो एक्चुअली में ट्रू है। एम्परर से खेलने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एम्परर के 2 फॉर्म है, मतलब 1 रुपए में 2 लड्डू। एम्परर का डिफेंस अच्छा है मगर उसका डैमेज उतना सही नहीं है, मगर बीस्ट का डिफेंस लो है मगर उसका डैमेज अच्छा खासा है। और शैडो बीस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो बहुत ज्यादा हीलिंग कर सकता है। और एम्परर का रेंज अटैक गेम का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेंज अटैक में से एक है। और यही नहीं, शैडो बीस्ट की हीलिंग भी बहुत सही है। कई बार इवन ये तक हो सकता है कि तुम जब शैडो बीस्ट बनो तो तुम्हारी सिर्फ 10 HP हो, मगर तुम जब गेम खत्म करो तो तुम एकदम फुल HP पे खत्म करो, इतनी ज्यादा हीलिंग करता है शैडो बीस्ट। तो आयरन क्लैड, बूचर और एम्परर थे हमारे नंबर 5 पे। अब नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और नंबर 4 पे हमारे पास 2 हीरोज है। तो पहला है सार्ज, और सार्ज के लिए एपिक वेपन थोड़ा जरूरी है क्योंकि वो तुम्हें बहुत सारे ग्रैप्स से बचाएगा। तो तुम्हें कभी भी मौका मिलता है कोई एपिक वेपन निकालने का तो सार्ज का तो पहले निकाल लेना भाई, बहुत काम का वेपन है ये। और उसके साथ सार्ज का डैमेज भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और सार्ज की शैडो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। सार्ज एक बार शैडो में आ गया ना तो गेम में कोई भी तरीका नहीं है उसे स्टॉप करने का। और सार्ज की सबसे बड़ी पावर ये है कि अगर तुम एक बार जमीन पे गिर गए तो फिर तो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। अब नंबर 4 पे जो दूसरा हीरो है वो है जैक बुलवर्क। बुलवर्क की सबसे बड़ी पावर है उसकी फ्रैक्चर्स। जब बुलवर्क फ्रैक्चर देना चालू करता है ना तो अपोनेंट वो नंबर देख के ही डर जाता है। उस पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है कि अगर बुलवर्क का एक भी अटैक अब उस पे लग गया तो उसकी तो हेल्थ पूरी की पूरी गई एक अटैक के अंदर। अब जो बुलवर्क की मेन पावर है वो है उसकी शैडो फोर्ट्रेस। यहाँ तो देखो मैं मिस कर गया, मगर अपोनेंट जब भी शैडो में रहेगा तो तुम्हारी शैडो फोर्ट्रेस ऑन हो जाएगी। यहाँ तुम देख रहे हो उसने मुझे शैडो मारा मगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मगर फोर्ट्रेस को ऑन करने के लिए तुम्हें अटैक करना जरूरी है उस टाइम पे। और बुलवर्क की शैडो भी अपोनेंट को बहुत ज्यादा डैमेज देती है, स्पेशली अगर तुमने 10-12 फ्रैक्चर उसे दे दिए तो नंबर 4 पे तो ये 2 ही हीरो थे, सार्ज और बुलवर्क। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 पे हमारे पास 2 हीरोज है और पहला है किंग ऑफ द लीजन। किंग ऑफ द लीजन की शैडो बढ़िया है
उसकी आफ्टर लाइफ बढ़िया है, उसका वेपन बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। और मैं किंग ऑफ द लीजेंड के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है जिसका लिंक मैं तुम्हें वीडियो खत्म होने के बाद दे दूंगा। मगर एक चीज़ है कि किंग ऑफ द लीजेंड स्ट्रैटेजी वाला हीरो है। जैसे एम्परर के लिए भी तुम्हें थोड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है गेम में, वैसे ही किंग ऑफ द लीजेंड को यूज़ करने के लिए भी तुम्हें एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए गेम के अंदर। तो अब बात करते हैं कि थर्ड नंबर के ही दूसरे हीरो की, जो कि है ज़्यांग्सू। और अगर मैं लिस्ट बनाता ना तो मैं इसे फर्स्ट नंबर पे रखता क्योंकि अभी के टाइम पे यही है शैडो फाइट अरीना का सबसे ज्यादा पावरफुल हीरो मेरे ओपिनियन के अंदर। इवन तो इसे नर्फ मिला था मगर वो नर्फ इनफ नहीं है यार, अभी तो इसे बहुत बड़ा नर्फ मिलेगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ज़्यांग्सू से खेलना बहुत ईजी है। अगर तुमने अभी अभी गेम खेलना भी स्टार्ट किया है ना, ज़्यांग्सू सबसे ईजीएस्ट कैरेक्टर में से एक है गेम के अंदर। बस एक दो तुम्हें स्पेशल मारने, एक हाथ स्पिनिंग मारना, एक दो तुमको लोअर अटैक मारने और तुम जीत जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कुछ भी मेहनत नहीं है ज़्यांग्सू खेलने के लिए, ना कुछ स्किल की जरूरत है। ज़्यांग्सू की सबसे बड़ी पावर है उसके रेज और सबसे बड़ी वीकनेस भी उसके रेज ही है। साथ में उसका डिफेंस भी अच्छा खासा है, मतलब एक तो वैसा उसका नॉर्मल डिफेंस, ऊपर से बार बार वो एड्रेनालिन बार बार अपनी हेल्थ में कन्वर्ट कर लेता है। तुम उसको अटैक देके डैमेज दो, वो अचानक से पूरी हील कर लेगा तुम्हें एक अटैक मार के। ज़्यांग्सू को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो मतलब शैडो फाइट अरीना का सबसे बोराया कैरेक्टर। और जैसे मैंने तुम्हें बताया ज़्यांग्सू की सबसे बड़ी वीकनेस उसकी रेज है, मगर कभी कभी ये रेज उसकी पावर भी बन जाती है। जैसे ये काफ़ी सारे कॉम्बोज से तुम्हें बचा लेती है। अगर इसकी रेज आई नहीं है, जैसे यहाँ देखो कीबो ने शैडो मारा मगर मेरी रेज आ गई जिसके कारण वो इंटरप्ट हो गई, मगर मेरी हेल्थ अभी गई नहीं है, मैं रिकवर कर सकता हूँ और मैंने रिकवर कर ली है। तो इसका मतलब ये अगर तुम ज़्यांग्सू को एक दो मारते हो ना तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें ज़्यांग्सू की पूरी रेज भर या तो उसे मारना पड़ेगा या फिर रेज में तुम्हें डैमेज नहीं खाना है, वरना तुमने जितना भी डैमेज दिया उसका 60 to 70% ज़्यांग्सू वापस से रिकवर कर लेगा। तो थर्ड पोजीशन पे थे हमारे किंग ऑफ द लीजेंड और ज़्यांग्सू। अब बात करते हैं सेकेंड और फर्स्ट की। तो तुमने देखा होगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे दो दो तीन तीन कैरेक्टर्स थे। इसका रीजन ये था यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा था, ड्रॉ हो चुका था, इसलिए मैंने एक ही स्पॉट पे 2 या 3 कैरेक्टर फिट कर दिए। मगर जो सेकंड और फर्स्ट वाले हीरो है ना, ये एक तरफा जीते वाले हीरो है। तो सेकंड पोजीशन पे है विथ ओवर 60% वोट, वो है लिंक्स। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि शैडो फाइट अरीना के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉपुलर कैरेक्टर है वो लिंक्स ही है। मगर इस पॉपुलैरिटी का रीजन शैडो फाइट अरीना बिल्कुल भी नहीं है, वो है शैडो फाइट 2। और लिंक्स पावरफुल इसलिए है क्योंकि उसके पास एक बहुत ही बढ़िया रेंज अटैक है, जो कि रेंज अटैक नहीं है, वो है एक बॉम्ब। इस बॉम्ब से तुम अपने अपोनेंट का ब्लॉक ब्रेक कर सकते हो। साथ में जो इसके शैडो का जो मार्क है ना, इससे तुम अपने अपोनेंट को कभी भी गिरा सकते हो। बस तुम्हारे पास शैडो फुल होनी चाहिए और तुम्हारे अपोनेंट के ऊपर एक मार्क होना चाहिए। तो ये शैडो, मार्क और एक बॉम्ब, इन 3 चीज को मिला के ना तुम बहुत सारे कॉम्बोज बना सकते हो। अब मैं लिंक्स की टैलेंट और एबिलिटी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा, इसके कॉम्बोज भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मगर मैं उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ और शायद नेक्स्ट वीडियो यही होने वाली है। और लिंक्स का डैमेज भी बहुत इंसेन है, मतलब कभी कभी तुम्हें भी अंदाजा नहीं होता कि इतना डैमेज कहाँ से पड़ गया, भाई मैंने तो इतना मारा भी नहीं। तो ये था लिंक्स, जिसपे मैं एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं नंबर 1 हीरो की जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला है, तो वो है ईतू। और ये चीज़ देख के मैं खुद शॉक हो गया था क्योंकि इसे अभी अभी नर्फ मिला है, मगर जनता ने फिर भी इसे वोट किया है। भाई ईतू का बोलबाला तो है भाई, चौड़ है भाई की। और ईतू को वोट कितने मिले हैं पता? लगभग 73%। अब तुम बोलोगे भाई सेकंड नंबर वाले को मिल रहा है 60% वोट, फर्स्ट वाले को मिल रहा है 70% वोट, तो ये टोटल करके तो 100% के ऊपर निकल जा रहा है। तो ये लिस्ट कहाँ से बन गई? तो एक पर्सन 5 हीरोज को वोट कर सकता था। तो 70% वोट का क्या मतलब हुआ? जितने भी लोगों ने वोट किया था उसमें से 70% लोगों के लिस्ट में ईतू प्रेजेंट था और 60% लोगों के लिस्ट में लिंक्स प्रेजेंट था। तो अब बात करते हैं ईतू क्यों है पावरफुल। तो ईतू की पावर का राज है टाइम मैनिपुलेशन। बैटल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? टाइम। ईतू के पास टाइम को कंट्रोल करने की पावर है और इसी टाइम मैनिपुलेशन से तुम बहुत सारे कॉम्बोज बना सकते हो। तुम सोच भी नहीं सकते हो, काफी लोगों को सिर्फ सरफेस लेवल कॉम्बोज पता है, मगर ईतू के इतने ज्यादा एडवांस कॉम्बोज है ना जो नॉर्मल लोगों को नजर भी नहीं आएंगे। और रियलिटी तो ये है कि काफी सारे लोगों को लगता है कि उनको ईतू चलाते आता है, मगर ऐसा है नहीं, बहुत कम लोगों को ईतू चलाना आता है। और मुझे तो ये लगता है कि ईतू बहुत ज़्यादा एवरेज हीरो है, मतलब कुछ खास नहीं है इसमें अगर तुम्हें चलाना नहीं आता है तो, और जिसको चलाना आता है वो अनस्टॉपेबल है। तो अनलाइक ज़्यांग्सू जिसे कोई भी चला सकता है, ईतू हर किसी के बस की बात नहीं है। ईतू के मूव्स इतने अच्छे हैं ना, उसका बेसिक अटैक बेस्ट है, उसका लोअर अटैक बेस्ट है, उसका हैवी अटैक बेस्ट है, उसकी शैडो बेस्ट है, उसका स्पिनिंग अटैक बेस्ट है,
भाई मैं कितनी तारीफ करूँ यार इसकी। अब तुम ये वीडियो देख के ये मत सोच लेना कि गेम के अंदर इतने ही हीरो पावरफुल है, इनके अलावा कोई दूसरे हीरो पावरफुल है ही नहीं, ऐसा नहीं है। मगर रियलिटी ये है कि गेम के अंदर वीक हीरोज बहुत कम है, हर हीरो में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी है, हर हीरो कुछ ना कुछ मामले में ब्रोकन है। तो ऐसे ही गेम के अंदर बहुत सारे हीरोज कमबैक के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो तुम्हें अगर वो हीरोज के बारे में जानना है तो तुम याले वीडियो देख सकते हो, या फिर तुम्हें किंग ऑफ द लीजन के बारे में जानना है कि वो क्यों इतना ज्यादा ब्रोकन है तो तुम याले वीडियो देख सकते हो।